Hello dear students and welcome back to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School. Today we will see lesson number 9 from standard 3rd environment looking around. The name of our chapter is It's Raining. It's raining मतलब बारिश हो रही है. Okay? So let us see hard words. Pluck. Pluck means quickly remove from its place. किसी भी चीज़ को एक झटके से हम अपनी जगह से अगर रिमूव कर दें तो उसे प्लक करना कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तोड़ना. फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम अपनी जगह से तोड़ते हैं, अलग कर देते हैं उनको उनकी ब्रांच से, तो उसको कहते हैं प्लक. ड्रूप वर्ड. ड्रूप मीन्स टू बेंड डाउन. अब ये ड्रूपिंग कब होती है? जब हम प्लांट्स में पानी नहीं डालते हैं. व्हेन प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड ऑन टाइम दे ड्रूप डाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुरझाना. नेक्स्ट वर्ड इज पोर. पोर मीन्स फ्लो रैपिडली इन अ स्टेडी स्ट्रीम. किसी भी चीज़ के ऊपर आप अगर पानी डालें या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से ड्रॉप करें किसी के ऊपर स्पीड में, एक स्ट्रीम जैसा एक पूरी धार उसके ऊपर बहने लगे, उसको हम कहते हैं पोर. नेक्स्ट इज डिसअपियर. दिस इज ऑपोजिट ऑफ अपीयर. अपीयर मीन्स दिखाई देना, डिसअपियर मीन्स दिखाई न देना. इसका इंग्लिश में मीनिंग हम देखें, वैनिश. वैनिश मीन्स होता है गायब हो जाना. सीज टू बी विजिबल मतलब दिखाई ना देना, जो चीज़ दिखाई ना दे, दिखाई देना बंद हो जाए. सीज मीन्स बंद हो जाए, स्टॉप. Okay, so that means disappear, cease to be visible. Next is hail. Hail word, hail stones भी हम बोलते हैं. इसका मीनिंग होता है small balls of ice. During monsoon season with rainfall sometimes we can see hail stones also, जिनको हम ओले बोलते हैं. आइस के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो बारिश के साथ गिरते हैं. नेक्स्ट इज पेल्ट. पेल्ट मीन्स to come down or fall down quickly in large amount. बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का गिरना, नीचे आना, स्पेशली रेनफॉल. रेनफॉल के साथ हेल स्टोन्स भी अगर स्पीड में नीचे गिर रहे हैं तो हम उनको पेल्ट या पेल्टिंग बोलते हैं. सो लेट अस सी दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट्स रेनिंग. ओपन योर page number 59 of Looking Around book, chapter number 9. Name of this explanation or chapter is It's Raining, but in that we will study about Appu ate bananas. We very well know Appu is the proper name given to elephants. So Appu likes bananas very much. Appu को bananas खाना बहुत अच्छा लगता है. He plucks and eats bananas from the trees every day. वो रोज़ाना ट्रीज में से बनानास तोड़ता है और खाता है. One day he saw that banana trees were drooping. What did he see one day? All the banana trees were drooping. मुरझा रहे थे सारे बनानास के trees. It had not rained for a long time. What was the reason behind it? That it was not raining. It had not rained फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से इन पेड़ों को पानी नहीं मिला था क्योंकि बरसात नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. अप्पू ने ये मुरझाए हुए पेड़ देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा. सो व्हाट ही डिसाइड कि उसको अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी लेकर आना चाहिए. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर एंड he started for bringing the water. So where did he go? He went to the river. Appu drank water till he was happy. जब तक उसको मज़ा आ रहा था, वो खुश हो रहा था, उसने बहुत सारा पानी पिया रिवर में से. He bathed his body with his trunk. और अपनी सूंड में भर के पानी वो अपनी बॉडी के ऊपर डाल रहा था और वो नहा रहा था. So he enjoyed drinking and bathing in river water. Then he carried water in his trunk. और जब वो बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया, खुशी से नहा लिया, पेट भर के पानी पिया, तो एट लास्ट व्हाट डिड ही डू? उसने अपनी सूंड में
बहुत सारा पानी भरा एंड poured इट ऑन द बनाना ट्री, और पानी लेकर अपनी सूंड में कहाँ पर आया? बनाना ट्रीज के पास, और बनाना ट्रीज के ऊपर उसने वाटर पोर किया, एज आई टोल्ड यू ड्रॉप करना स्पीड में। एज सुन एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव, और तुरंत ही क्या हुआ? एज सुन एज द बनाना ट्रीज गेट वाटर, उनको जैसे ही पानी मिला तो वो सारे के सारे फ्रेश हो गए एकदम, कैसे ड्रूप डाउन हो गए थे ना, अब दे स्टार्टेड ब्लूमिंग, एकदम से हैप्पी हो गए, जिंदा हो गए। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, और अप्पू ने क्या बोला बनाना ट्रीज को कि अब से मैं रोज तुम लोगों के लिए पानी लेकर आऊँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानाज, तो अप्पू ऐसा क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही गेट्स राइप एंड टेस्टी बनानाज फ्रॉम दीज बनाना ट्रीज, तो उसको अगर बनानाज खाने के लिए मिलते हैं तो वो हैप्पीली ट्रीज में पानी डालेगा डेली। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 60। हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर? अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत है? अप्पू सॉ दैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग, उसने क्या देखा कि जो बनाना के ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो सब मुरझा रहे थे, झुक गए थे, बेंड डाउन हो गए थे। दिस मेड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को पता है ना, जब प्यास लगती है तो हमारी बॉडी कैसे ड्रूप डाउन हो जाती है, सूख जाती है, मुरझाने लगती है, तो उसको वो एक्सपीरियंस था, तो उसको पता चल गया कि मेरी बॉडी को जैसे वाटर की ज़रूरत है, ऐसे ही बनाना ट्रीज को भी पानी की ज़रूरत है, इसीलिए वो मुरझा गए हैं। लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर? आपके घरों के आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। मेन तो क्या सोर्स है हमारे लिए वाटर का सोर्स? रेनफॉल है। फिर रेनफॉल से आता हुआ पानी जो ऊपर हमें बारिश के रूप में मिलता है, वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है, कभी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इन द फॉर्म ऑफ मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड, कलेक्टेड। वी ऑल्सो वाटर सम ऑफ द प्लांट्स, तो कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्टली रेनफॉल से पानी मिलता है, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें हम खुद जाकर पानी डालते हैं। अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर एंड वेयर? अप्पू तो रिवर पर गया था, रिवर में जाके उसने बहुत सारा पानी पिया, जब तक उसे खुशी मिली, जब तक उसका पेट नहीं भर गया तब तक उसने पानी पिया, अपनी पूरी प्यास बुझाई। पर क्या आप लोगों ने कहीं पर एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है, और कहाँ देखा है? आंसर इज यस, आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर एट रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा। एनिमल्स के पास तो कोई वेसल्स नहीं होते हैं ना, पॉट्स होते नहीं है जहाँ वो पानी कलेक्ट करके रखें, तो उन्हें जहाँ भी पानी मिल जाता है, एनी सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल नियर अबाउट, ओके, उनके आसपास कोई भी सोर्स हो, रिवर हो, पॉन्ड हो, कोई स्ट्रीम हो या ड्रेन हो, जहाँ भी उन्हें पानी मिलता है वो वहाँ से पी लेते हैं। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ यस, विच एनिमल? सी इट इज़ अवर रेगुलर प्रैक्टिस, हम काउज को, डॉग्स को खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, है ना, हम जाते हैं ना उनको खिलाने के लिए, चपातीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, और पानी भी पिलाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? येस, आई हैव ऑफन गिवन वाटर टू काउ एंड डॉग। वी ऑल्सो कीप स्मॉल पॉट्स ऑफ वाटर इन आवर बालकनी फॉर बर्ड्स, और हम क्या करते हैं, नॉट ओनली इन बालकनी, वी कीप दिस ऑन अवर टेरेस ऑल्सो। छोटे छोटे पॉट्स होते हैं जिनमें हम पानी डाल के बर्ड्स के लिए भी रखते हैं। तो एनिमल्स जैसे काउज हैं, डॉग्स हैं, उनके लिए हम छोटे वाटर टैंक्स रख सकते हैं अपने घर के बाहर, उनमें डेली क्लीन करके पानी डालना चाहिए। एंड फॉर बर्ड्स वी कैन कीप इट इन द बालकनीज एंड इन टेरेसेस, और उनके लिए थोड़ा हमें ग्रेन्स भी, थोड़े दाने भी डाल देने चाहिए, so that birds are getting their food. Some animals are not given water by anyone.
फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कोई भी पानी नहीं पिलाता है। डॉग्स और काउस को हम पिलाते हैं, जिनके घरों में या स्टेबल्स में हॉर्सेस हैं पाले हुए, वो हॉर्सेस को पानी पिलाते हैं। पर क्या हम सारे एनिमल्स को पानी पिलाते हैं, या कोई भी ऐसा है जो जाके सभी एनिमल्स को पानी पिलाकर आए? नो। तो ऐसे एनिमल्स कहाँ से पानी पीते हैं? सो आंसर इज दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्रेन्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। जितने भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं पानी के, जहाँ भी पानी कलेक्ट होता है, मतलब रेनफॉल का जो वाटर है, रेन वाटर जो है, जहाँ भी कलेक्ट होता है वहाँ से ये सारे एनिमल्स पानी पी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, ड्रेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। You read in the story that Appu watered the banana tree. Watered means पानी डालना। अप्पू ने बनाना ट्रीज में पानी डाला था। कैसे डाला था? अपनी सूंड से, अपने ट्रंक से। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज। यूजुअली क्या होता है, कभी आपने देखा है एलिफेंट्स को कि पेड़ों में पानी डालने जाएं? नो। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम? प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता होगा? ये तो ठीक है, हमारी स्टोरी में अप्पू ने पानी दिया उसको। एनिमल्स कहीं भी जाके पानी पी सकते हैं, बट प्लांट्स कहाँ जाएंगे? वो तो अपनी जगह से मूव भी नहीं होते हैं। सो हाउ डू दे गेट वाटर? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। एज आई आस्क्ड यू, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर? Plants mostly get water from rain. Rain is the main source of water for everyone. When it rains, plants seem to get a new look. और जैसे ही पानी मिलता है, सारे plants और trees क्या होते हैं? Fresh हो जाते हैं। Because after summer season, when they get water from rain, summer season में तो plants कैसे हो जाते हैं? They droop down. क्योंकि पानी की कमी होती है, पानी नहीं मिलता है उन्हें। सो मुरझाने लगते हैं सारे प्लांट्स और ट्रीज। बट एज सुन एज दे गेट रेनफॉल, दे गेट रेन वाटर, ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज सीम टू बी गेटिंग अ न्यू लुक, फ्रेश लुक. Let us read a poem. Now on next page, page number 67, a very beautiful poem is given to you. The name of the poem is Clouds. Clouds के बारे में तो हम सब जानते हैं ना, क्या होते हैं क्लाउड्स? आसमान में सफ़ेद, ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं, जिन्हें हम क्लाउड्स बोलते हैं। तो क्या क्लाउड्स हमेशा एक जैसे होते हैं? नो, दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। अभी मैंने आपको बताया ना, वाइट, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, ऐसे सारे कलर्स में क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं। एंड दे मेक डिफरेंट शेप्स ऑल्सो। बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हम दे सकते हैं, और हम खुद एज्यूम कर सकते हैं कि ये कोई एनिमल जैसा दिख रहा है या किसी ट्री जैसा दिख रहा है। ओके, सो लेट अस रीड दिस पोएम. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. हमारे पास क्या होता है? मैजिक पैक होता है। ऐसे जादू की दुनिया लगती है अगर हम बादलों को ऑब्जर्व करें तो। और जैसे मैंने आपको कलर बताया, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स. फॉन्स क्या होते हैं? बेबी डियर. ओके, सो इन सभी एनिमल्स की शेप में हम क्लाउड्स को देख सकते हैं. समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स. और कभी कभी तो ये राजहंस, बड़े बड़े बर्ड्स की तरह भी दिखाई देते हैं. इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो. ये तो हवा के साथ यहाँ वहाँ उड़ते हैं ना, तो कभी कभी ये आते हैं और कभी कभी जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं. समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे. अभी कभी कभी तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ये जम भी जाते हैं. क्लाउड्स के अंदर जो भी ड्रॉप्स होते हैं ना पानी के, एक्चुअली व्हाट आर क्लाउड्स? ये तो पानी के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर असेंबलिंग टुगेदर एंड फ्लाइंग हेयर एंड देयर इन द एयर. तो कभी कभी ये बहुत ठंड की वजह से फ्रीज हो जाते हैं और बहुत वीक्स तक ऊपर ही रहते हैं आसमान में. एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे. और कभी कभी बहुत दिनों तक ये डिसअपियर भी हो जाते हैं. तो जब ये फ्रीज हो जाते हैं ना, और उसके बाद जब बारिश होती है, तो बारिश में पानी के साथ साथ, रेड ड्रॉप्स के साथ साथ हेल स्टोन्स, जो मैंने आपको मीनिंग्स में एक्सप्लेन किया था,
ओके, ओले, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, ये भी बारिश के साथ गिरते हैं ज़मीन पर। समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे थंडर, कभी कभी ये बारिश की तरह गिरते हैं, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा बादलों की आवाज़ आती है, जिसको हम बादलों का थंडर बोलते हैं, गड़गड़ाहट बोलते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और बारिश के बाद जब थोड़ी धूप निकलती है ना, तो सनरेज जब रिफ्लेक्ट होती हैं इन वाटर ड्रॉप्स के साथ, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? रेनबो, जिसे हम मेघधनुष या इंद्रधनुष भी बोलते हैं। इट हैज़ 7 कलर्स एज यू ऑल नो। तो बारिश के बाद जब थोड़ी सनरेज होंगी, थोड़ी धूप निकलेगी, तो हम रेनबो भी देख सकते हैं। एंड समटाइम्स दे हेल, जैसा मैंने आपको बोला, कभी कभी ये हेल स्टोन्स के फॉर्म में, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस के फॉर्म में पेल्टिंग द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, ज़ोर ज़ोर से गिरते हैं। ब्रेकिंग द ग्लास एंड रिंगिंग चाइम्स, और कभी कभी तो अगर हमारे बाहर व्हीकल्स खड़े हुए हैं जिनमें ग्लास लगा हुआ है, स्पेशली 4 व्हीलर्स, हमारी कार्स में होते हैं ना विंडो पेन्स, सब ग्लास के बने हुए होते हैं, तो इनके ऊपर जब ज़ोर ज़ोर से हेलस्टोन्स गिरते हैं तो क्या होता है? चाइम्स की आवाज़ आती है। जैसे विंड चाइम्स में से आवाज़ होती है ना, ऐसे ओलों के कांच से टकराने की आवाज़ आती है, और कभी कभी तो ये कांच, हमारे ग्लासेस, विंडो पेन्स टूट भी जाते हैं। जब थोड़े बड़े पीसेस गिरते हैं ना ओले के, तो ये कांच भी तोड़ देते हैं। So this was a very beautiful poem on clouds by Harish Nigam. Now let us see what is given on page number 62. Yes, we have some activities and questions based on that. The poet saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What? पोएट ने क्या किया? अपनी इमेजिनेशन या अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने क्लाउड्स को किन कलर्स और किन फॉर्म्स में देखा है, किन शेप्स में देखा है। बट हैव यू एवर सीन, क्या आप लोगों ने डिफरेंट शेप्स देखी हैं क्लाउड्स में, डिफरेंट कलर्स देखे हैं? और अगर आपने अभी तक कभी भी ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया है, तो अब जब भी मॉनसून सीज़न आए या बारिश जैसा मौसम बने, तो ऑब्जर्व करके देखना कि क्लाउड्स के कितने डिफरेंट कलर्स और कितनी डिफरेंट शेप्स बनती हैं। यू कैन एज्यूम, उनको देख के आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, वॉट ऑल डू द क्लाउड्स डू, क्लाउड्स क्या करते हैं? जब हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं तो वो क्या करते हुए दिखते हैं? क्लाउड्स टेक शेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, एलिफेंट एक्सेट्रा एंड रन हेयर एंड देयर इन द स्काई। क्या बादल दौड़ते हैं? नहीं, दौड़ते नहीं हैं, बट हम उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन पोएम वी कैन यूज सच टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो बादलों को हम यहाँ वहाँ उड़ते हुए देखते हैं हवा के साथ, जिसको हम पोएम का फॉर्म है, इसीलिए रन हेयर एंड देयर बोल सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? व्हेन कैन यू सी अ रेनबो? क्या आप लोगों ने कभी रेनबो देखा है? हाँ, हम सब ने देखा हुआ है। 1 or 2 times we have seen always. So it can be seen after rain. जब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि yes we all have seen rainbow, और वो कब दिखाई देता है? soon after rainfall, when sun rays fall on the raindrops, it reflects in the form of 7 lights and it makes a colorful band, and that colorful band is known as rainbow. How do you feel when it rains? बारिश होती है तो आप सबको कैसा लगता है? Yes, we all feel very happy and excited when it rains. We all like to take bath in rain. हम बारिश में जाते हैं ना खेलने और नहाने के लिए, but we should take some safety precautions, okay, when we are going out, so that it is not harming us. Apart from clouds, what do you see when it rains? जब बारिश होती है तो क्लाउड्स के अलावा हमें और क्या क्या दिखाई देता है? वी कैन सी लाइटिंग एंड रेनबो व्हेन इट रेन्स। क्या क्या दिखाई देता है? पहले तो थंडर सुनाई देती है, इज़न्ट इट? बादलों की आवाज़ सुनाई देती है। लाइटनिंग, जिसको हम बोलते हैं बिजली चमकना, बिजली दिखाई देती है आसमान में चमकती हुई। और समटाइम्स वी कैन सी रेनबो ऑल्सो। वॉट हैपन्स व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट अस डिस्कस। व्हेन इट रेन्स, सराउंडिंग्स बिकम
ग्रीन। बारिश होती है तो क्या होता है, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज ड्रूप डाउन हो गए थे वो सारे क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। दे गेट अ फ्रेश लुक, अ न्यू लुक। ज़मीन, अर्थ जो है, जो हमारी लैंड है, पृथ्वी, उसको एक नया रंग मिल जाता है, पूरी ज़मीन हरी भरी हो जाती है। पिकॉक्स स्टार्ट डांसिंग। एज वी ऑल नो, पिकॉक्स को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो वेन एवर इट गेट्स क्लाउड्स और क्लाउडी डे, पिकॉक स्टार्ट्स डांसिंग। Everyone becomes happy. Yes, we all become very happy and excited when it rains and the weather becomes pleasant. पूरा वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है हमको and we really enjoy rainy season. Now make a paper boat and float it on water. This is activity for you. अभी तो मानसून सीजन नहीं है, बारिश तो बंद हो गई अब, but whenever you get मानसून सीज़न, जब भी बारिश का मौसम आएगा तो आप क्या करोगे, बोट्स बना के इन छोटे छोटे पडल्स में या स्ट्रीम्स जो होती है ना, धाराएं जो बहती हैं, पानी की जो भी नहर बहती है बाजू में रोड के साइड में, उसमें आप बोट्स डाल के देखना, उनको तैरा के देखना, यू विल लाइक इट। और अगर अभी आप एंजॉय करना चाहते हो तो यू कैन फिल वाटर इन योर वाटर टब्स। घर में बड़े टब्स होते हैं, उनमें पानी डाल के उसमें भी आप पेपर बोट्स तैरा सकते हो। Our next question is, have you had any problems during rains? क्या बारिश के मौसम में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? Have you seen anyone else having any problems due to rains? या आपने कभी किसी और को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखी हैं जो बारिश की वजह से होती हैं? Draw a picture of your experience in the rain. Now you are given a space here, a box is given to you, और उसमें आपको क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस बारिश के मौसम में, अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसमें एक देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, When it rains, some are happy, some are sad. ऐसा क्यों होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़, वी ऑल आर लिविंग इन पक्का हाउसेस। हम लोग बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में या टेनामेंट्स में रहते हैं, हमारे पास पक्का हाउसेस हैं, तो हमारे घरों को इतना डैमेज नहीं होता है बारिश में। बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेस एंड रिमोट एरियाज़, जिनके पास पक्का हाउसेस नहीं हैं, जो हट्स में रहते हैं, झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, या ऐसे लोग जिनके पास घर ही नहीं है। वो लोग जब बारिश का मौसम बाहर जाकर फेस करते हैं, बाहर जाकर उसको बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं बारिश को, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लिव। उनके पास सोने की जगह नहीं होती है, या उनके कच्चे घर हैं अगर, तो उनके कच्चे मकानों में कभी छत टपकती है, लीकेज होता है पानी का, या उनके घरों में पानी भर जाता है, तो वो सोने, खाने या रहने के लिए उनके लिए सूटेबल नहीं होती है जगह। सो दे सफ़र अ लॉट इन रेनी सीजन। सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, येस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ग्राउंड्स एंड रोड्स वी कैनॉट प्ले। हमारे लिए प्रॉब्लम्स कहाँ तक है कि वाटर पडल्स बन जाते हैं, पूल्स बन जाते हैं एवरीवेयर, प्लेग्राउंड्स में पानी भर जाता है, रोड्स के ऊपर पानी भर जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो आउट एंड प्ले। हमारा तो खेलना ही बंद हो जाता है, एंड वी कैनॉट वॉक और गो एनीवेयर। और पानी भरा हुआ है इसीलिए हम कहीं पर जा भी नहीं सकते, रास्तों पे पानी भरा हो तो हमारी वॉकिंग भी बंद हो जाती है। ओके, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच टू सम प्लेसेस। I have seen many people and even animals also facing problems due to rains. मैंने आपके साथ कैसे डिस्कस किया कि लोगों को बहुत परेशानी होती है, बट नॉट ओनली पीपल, समटाइम्स इवन एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी मच इन ट्रबल व्हेन दे आर फेसिंग दिस रेनी सीजन। पानी भर जाता है, उनको कहीं भी ग्रास नहीं मिलती है, क्योंकि जो घास है वो भी पानी में डूब जाती है। इन एनिमल्स को जो कहीं पर लेट जाते थे, कहीं भी सो जाते हैं रास्तों पर, इनके लिए कहीं भी सूखी जगह नहीं बचती है, हर जगह पानी भरा होता है, इनको सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। द सेम कंडीशन इज़ ऑफ पीपल ऑल्सो, सो दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स
which you can discuss here and you can write down in your answers as per your experiences. So with this we have completed our lesson number 9. I hope you have enjoyed and learnt many new things from this chapter. We will meet again with our new informations, some more informations about many new things in our forthcoming chapters. So till then, goodbye, take care and study well.